हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स या आप फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो या केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो, आप बीसीए या बीएससी आईटी कर रहे हो, आप बीटेक कर रहे हो या आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो या कोई स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हो या नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं। ये सारे उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो अपने बेसिक मैथ्स को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं। तो यह वीडियो उनके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक का जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस, टॉपिक का नाम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, एक क्लास हम आप लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं। आने वाला समय में इसका एक पूरा सीरीज आपको मिलने वाला है कंटिन्यू। तो मिलते हम लोग इस टॉपिक को सीखने के लिए कि कहां तक सीखे थे और कैसे कैसे सीखे थे। अगर वो क्लासेस नहीं भी देखे होंगे तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, आप देख लेना प्लेलिस्ट में। अभी इसी को फोकस करते हैं। ये बीएससी मैथ्स ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए है, बीसीए बीएससी आईटी फिजिक्स ऑनर्स एंड केमिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए है, बीटेक स्टूडेंट के लिए है, यूपीएससी एस्पायरेंट, नेट जेआरएफ एस्पायरेंट एंड स्टेट पीसीएस जिनका मैथ्स ऑप्शनल पेपर है उनके लिए है। तो सर हम लोग क्लासेस में हाइपरबोलिक तक पहुंचे थे और हम लोग प्रूव किए थे, याद करना, फंडामेंटल आइडेंटिटीज में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 1। ये आपके नोट्स कॉपी में आ चुका होगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि कभी भी इसका यूज किया जाए कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है 1। तो अब हम लोग यहां पे देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन की आंखें डेरिवेटिव, जैसे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस लिखा हुआ है। तो सर ये सेम एज है क्या? थोड़ा तो डिफरेंट होगा सर्कुलर फंक्शन से, पहले चेक करते हैं। यहां पे डेरिवेटिव ऑफ मतलब डिफरेंशिएशन करना है किसका? साइन हाइपरबोलिक का। एंड साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपका जो भी नोट्स है उसमें कैसे लिखा गया है वो याद करना। क्या हम साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला याद करवाए थे? अगर याद नहीं है तो ये याद कर लेंगे। यहां पे e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 था। तो हम यहां पे साइन हाइपरबोलिक की जगह पे ये लिखेंगे e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना 2। अब हम इस पूरे टर्म को क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन, यानी कि 1/2 तो बाहर हो जाएगा सर, 1/2 बाहर हो गया। और डिफरेंशिएशन किसका? तो डिफरेंशिएशन आपका होगा e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स। सर हम अब इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। इस टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो एक्सपोनेंशियल का। सर 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होगा, चेंज नहीं होगा। यहां पे e टू दी पावर माइनस एक्स है तो e टू दी पावर माइनस एक्स का e टू दी पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। याद करना, हम आप लोग को बतलाए थे कि e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? सर हम आप लोग को बतलाए थे e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? तो ये होता है हमारा कॉस हाइपरबोलिक x। क्या होता है? कॉस हाइपरबोलिक x। तो क्या सर हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक x? क्या सर हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक x? लिख सकते हैं सर। साइन हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? कॉस हाइपरबोलिक, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू क्या हुआ? कॉस हाइपरबोलिक x। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x हुआ, और e टू दी पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन यहां पे देख लेना। सर e टू दी पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन किसका हुआ? डिफरेंशिएशन e का, किसका नहीं हो पाया? तो माइनस एक्स का। पूरे टर्म को यहां पे लिखेंगे माइनस एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू दी पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का क्या होगा? माइनस। ये पूरा टर्म को क्या लिखेंगे? माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स। इतना
ये माइनस है और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करा तो प्लस, ये कॉस हाइपरबोलिक हो गया। सिमिलरली जब हम कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 बाहर हो जाएगा, e टू दी पावर एक्स का e टू दी पावर एक्स होगा, फिर e टू दी पावर माइनस एक्स का e टू दी पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का -1 होगा, यानी कि निगेटिव हो जाएगा। और ये कितने के बराबर होता है? साइन हाइपरबोलिक। सर हम लोग देखे डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक और डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक, ये दोनों का डेरिवेटिव देख चुके हैं, समझ चुके हैं। डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक x को यहां पे u बाई वी के फॉर्म में लिखा है, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं tan हाइपरबोलिक x, और tan हाइपरबोलिक x को हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले सर tan को लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक x, यहां पे dx होगा। ये u बाई वी किस फॉर्म में होगा? u बाई वी, और u बाई वी का फॉर्मूला क्या होता है? सर यहां पे लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? साइन हाइपरबोलिक x, u बाई वी, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u, यहां पे क्या लिखेंगे सर? साइन हाइपरबोलिक x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? कॉस हाइपरबोलिक x, और डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, यानी कि कॉस हाइपरबोलिक x का स्क्वायर। याद करना, आप अभी प्रूफ करके आया हो कि साइन हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और कॉस हाइपरबोलिक x का साइन होता है। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? कॉस हाइपरबोलिक x, साइन का क्या होगा? कॉस, यानी कि साइन को लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक x, बीच में माइनस, यहां पे क्या लिखोगे? साइन हाइपरबोलिक x, और साइन कॉस का क्या होगा? साइन हाइपरबोलिक x। निगेटिव मत लिखने के लिए चले जाना, अभी हम लोग प्रूफ किए इसीलिए। यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होगा सर आपका? यहाँ पे होगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x, इतना हो जाएगा। तो कॉस, अगर कॉस से मल्टीप्लाई कराना तो इस पूरे टर्म को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो सर? इस पूरे टर्म को लिख सकते हो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कितना? तो सर डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x, इतना होगा। तो कॉस स्क्वायर इतना माइनस इतना, हम लोग प्रूफ किए हैं कि इसका रिजल्ट कितना होगा? 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x का रिजल्ट कितने के बराबर? 1। इसका रिजल्ट 1 होता है। तो यहां पे लिखेंगे 1, और यहां पे क्या होगा? कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x, कॉस ऊपर जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, tan हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x। सर यहां पे भी डेरिवेटिव ऑफ कॉट हाइपरबोलिक x, यहां पे कॉट हाइपरबोलिक x एंड कॉट हाइपरबोलिक x को हम लोग क्या लिखेंगे सर? कॉस हाइपरबोलिक डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक। सर u बाई वी, यहां पे लिखोगे आप साइन हाइपरबोलिक x डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक माइनस कॉस हाइपरबोलिक x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, यानी कि साइन हाइपरबोलिक x का स्क्वायर। u बाई v बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाहर, v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। याद करना, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन, यानी कि हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं साइन इंटू साइन, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x हो जाएगा। साइन हाइपरबोलिक का होता है cos, तो यहां पे माइनस cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x, और पहले से क्या है? तो सर पहले से हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ठीक है,
आप जानते हो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर होता है पॉजिटिव और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर क्या होता है निगेटिव, तब उसके जगह पे क्या लिखते हैं 1। तो -1 यहां से कॉमन निकालेंगे, जैसे ही -1 कॉमन निकाला तो ये क्या हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कितना साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। निगेटिव कॉमन निकाले ना तो ये जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हुआ और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो गया और डिवाइडेड बाय क्या लिखे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। सर इस पूरे टर्म के जगह पे 1 लिखा जा सकता है, तो यहां पे क्या होगा -1 और यहां पे क्या लिखेंगे सर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। सर 1/sin क्या होता है हाइपरबोलिक में भी ये कॉसेक होता है, तो यानी कि ये कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इज इक्वल टू माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। क्या इतना समझ में आया? थोड़ा सा समझ में आया? बिल्कुल सर, जितना भी बतलाया वो सारी चीज समझ में आ गया। तो अब यहां पे हम लोग डेरिवेटिव ऑफ सेक हाइपरबोलिक एक्स देखेंगे। क्या देखेंगे? डेरिवेटिव ऑफ सेक हाइपरबोलिक एक्स। जब हम डेरिवेटिव ऑफ सेक हाइपरबोलिक एक्स बोल रहे हैं ना, तो सेक का डेरिवेटिव करना है, लेकिन हमारे पास सेक तो होता नहीं है, तो हम सेक को क्या लिखेंगे कॉसेक, कॉस में लिखेंगे। सर कॉस में आप लिखोगे यानी कि 1 डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिखोगे, और इस पूरे टर्म को आप डिफरेंशिएशन करने के लिए ऐसे लेकर के जाओगे कॉस, यहां पे हाइपरबोलिक एक्स का पावर कितना लिख देना -1, 1 डिवाइडेड बाई इतना है, तो ये पूरा टर्म ऊपर जाएगा तो -1। यहां पे कंपोजिट फंक्शन वाला पहले -1 का होगा फिर कॉस का होगा, तो -1 इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स का पावर कितना हो जाएगा -2, और कॉस का क्या होगा तो सर साइन हाइपरबोलिक कितना हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक। याद करना यहां पे -1 लिखेंगे, पावर निगेटिव है तो उसको नीचे लेकर के जाएंगे, और यहां पे क्या है साइन हाइपरबोलिक, कितना है साइन हाइपरबोलिक, डिवाइडेड बाय यहां पे क्या लिखा हुआ है सर कॉस हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर। तो -1 अगर इससे मल्टीप्लाई कराना तो हम -1 को इसको लिख सकते हैं माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पे कॉस हाइपरबोलिक है तो क्या लिखा जा सकता है इसको कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक। जितना भी लिखे कॉस हाइपरबोलिक तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा -tan हाइपरबोलिक एक्स, और ये क्या होगा 1/cos, यानी कि 1/cos क्या होगा 1/cos होगा हमारा सेक हाइपरबोलिक। तो माइनस सेक इंटू 10 लिख सकते हैं क्या सर? माइनस सेक इंटू 10, तो लिख दीजिए ना माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू 10 हाइपरबोलिक एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ सेक हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू 10 हाइपरबोलिक एक्स। एंड देख रहा है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आ चुका है ना सर। यहां पे क्या है कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स, इसको देखते हैं सर। डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स, कॉसेक का डेरिवेटिव कैसे करेंगे सर? तो कॉसेक को आप लिखोगे डेरिवेटिव ऑफ 1 डिवाइडेड बाई साइन हाइपरबोलिक एक्स। साइन का डेरिवेटिव तो आता है ना सर, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे सर? आप इस पूरे टर्म को लिखोगे साइन हाइपरबोलिक एक्स का पावर कितना -1। सर इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करना है सर, इस पूरे टर्म का क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है सर, यानी कि -1 पहले आएगा एंड डेरिवेटिव इसका -1 का, तो यहां पे लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स का पावर कितना -1, और -1 कितना हो जाएगा -2, और साइन हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो सर साइन हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन होगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स। क्या हम इस पूरे टर्म का निगेटिव है तो बाहर निकाल सकते हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय कितना सर साइन हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर। सर स्क्वायर यहां पे लिखेंगे तो यहां पे क्या होगा सर? यहां पे लिखेंगे माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पे लिखेंगे सर साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। सर यहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 लिखेंगे और 1 इंटू इतना, क्योंकि 2 टर्म यहां पे लिखा हुआ है सर, 1 2 यहां पे भी 2, 1 बाई साइन क्या होगा सर माइनस कॉसेक, माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स, और कॉस बाई साइन क्या होगा कॉट हाइपरबोलिक एक्स। तो हम लोग पिछले क्लासेस में और इस क्लासेस में हाइपरबोलिक डिफरेंशिएशन भी सीख लिए और कुछ फॉर्मूलाज भी सीख लिए।
आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है और इसका कितना फॉर्मूला हम लोग को याद रखना चाहिए। आने वाला सब्जेक्ट में क्लासेस में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस भी। पहले देखते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। कहता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x बी एनी फंक्शन ऑफ x। वो कोई भी फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वो कोई भी फंक्शन हो सकता है लेकिन फंक्शन ऑफ x है। Let y is equal to f of x be any function of x, then first derivative of f of x with respect to x is denoted by dy by dx or f dash x और y1। अगर हम इस y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो आप इसको कैसे दिखला सकते हैं, dy by dx या f dash x या y1। अगर y1 लिखा हुआ है इसका मतलब भी इस y को आप डिफरेंशिएट किए हो एक बार, f dash x लिखा हुआ है मतलब वही सेम चीज। कहता है द सेकेंड डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव करना है फर्स्ट डेरिवेटिव को फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आएगा वो देखना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसी पूरे टर्म को क्या लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स, और ये क्या हो जाएगा हमारा y2। थर्ड डेरिवेटिव क्या लिख रहे हैं, थर्ड डेरिवेटिव यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा, डेरिवेटिव करना है किसको, डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड डेरिवेटिव, जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा उसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, मतलब इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा, और इसी पूरे टर्म को क्या लिखेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स, और इसी पूरे टर्म को क्या लिखेंगे y3। ठीक है सर। इन जनरली द nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज डेनोटेड बाय इतना। तो सर ये हमारा एक फंक्शन है साइन एक्स, हम इस y को एक बार डिफरेंशिएट किए, इस y को हम y1 भी लिख सकते हैं और इसको f डैश x भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो फंक्शन है सिर्फ सिंगल फंक्शन है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। सर अब इस बार y को नहीं डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को करना है, तो यहां पे d लिखेंगे, यहां पे dx लिखेंगे, और यहां पे अब इस बार क्या है dy बाई dx। तो सर d से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा d स्क्वायर, यहां पे y, और dx से मल्टीप्लाई करेगा तो dx का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा ना लिख करके लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे dx स्क्वायर, और इसी पूरे टर्म को हम लोग लिखते हैं y2, और y2 का मतलब हुआ कि इसको दो बार डिफरेंशिएशन करना। तो एक बार जब डिफरेंशिएशन किए तो कॉस हुआ, और अब अनदर टाइम डिफरेंशिएशन किए तो क्या हुआ माइनस साइन। सर डबल डिफरेंशिएशन तो समझ में आया, अब ट्रिपल डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी से मल्टीप्लाई कराना तो ये डी क्यूब हो गया, यहां पे y लिखे, dx स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना तो dx क्यूब हो गया, यानी कि इस y को 3 बार डिफरेंशिएशन किए हैं x के रिस्पेक्ट में, और माइनस साइन x का क्या होगा माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स। अरे भाई माइनस माइनस प्लस कैसे, माइनस तो रहेगा, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो सिमिलरली हम जब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 लिखेंगे, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 लिखेंगे, और 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो y3 लिखेंगे। तो सर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो आप nth डेरिवेटिव तक जाएंगे, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किए, दो बार किए, 3 बार किए, और उसको n टाइम्स में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। दिस फॉर्म्स द बेसिस फॉर द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन where the derivatives are taken repeatedly to obtain higher order derivative। जब एक फंक्शन को कंटिन्यू डिफरेंशिएट करने लगे तब हम वैसे डेरिवेटिव को क्या कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब ये नोटेशन जो भी स्टूडेंट याद रखेंगे, जो भी नोटेशन याद रखेंगे, आप ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन सीख जाएंगे। यहां पे नोटेशन क्या है, तो सर नोटेशन यहां पे है फॉर कन्वीनियंस
द सक्सेसिव डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिनोटेड एज ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव नोटेशन। ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव नोटेशन, जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे ना तो इसको हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे या y1 लिखेंगे। फिर सेकेंड डेरिवेटिव को क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या y2, कॉपी कट कर दीजिएगा। थर्ड डेरिवेटिव यानी कि इतना, और nth डेरिवेटिव मतलब इतना। मतलब ये नोटेशन है, ये नोटेशन को आप याद कर लो। फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बाद आपको क्या लिखना है, nth डेरिवेटिव लिखना है। सर याद कर लिए नोटेशन क्या है, नोटेशन को याद करने में। इन दिस चैप्टर वी शैल डिटरमाइन nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। इस चैप्टर में हम लोग nth डेरिवेटिव क्या निकालना चाहेंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल डिटरमाइन द nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस assuming that the required formulas we have been established using mathematical induction। यहां पे मैथमेटिकल इंडक्शन भी यूज होगा, लेकिन हम अभी मैथमेटिकल इंडक्शन लेकर के नहीं आए हैं। हम सिर्फ आपको nth डेरिवेटिव सिखलाना चाहते हैं। अगर कहेंगे तो हम सिखला भी देंगे, टेंशन ना लीजिए। हम लोग को कहा है क्या कि nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है सम स्टैंडर्ड फंक्शंस का। पहला क्वेश्चन क्या है, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसका निकालना है, 1 डिवाइडेड बाई ax प्लस b का। nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई ax प्लस b। लेट y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ax प्लस b। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, ये पूरा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी टू द पावर कितना, -1। y इज इक्वल टू क्या हुआ, ax प्लस बी टू द पावर -1। अब हम इस पूरे टर्म का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो y1 इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो -1 इंटू कितना लिखेंगे, ax प्लस बी का पावर -2, और फिर ax प्लस बी का होगा तो यहां पे लिखेंगे ax का 1 और कांस्टेंट का 0। फिर से पावर का होगा, सबसे पहले इसको अरेंज किए, इसका पावर क्या हुआ, -1 को पहले लेकर के गया और इसका पावर में -2 हुआ, और ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a इंटू 1 प्लस 0 हो गया, a इंटू 1 प्लस 0 हो गया। फिर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, a1 इज इक्वल टू -1 इंटू a इंटू, ऐसे नहीं लिखते हैं सर, पहले a लिखेंगे, a इंटू, ये भी सही नहीं लगा सर, ठीक है, -1 इंटू a इंटू ax प्लस बी टू द पावर -2 लिखेंगे। मतलब इस पूरे टर्म का पावर क्या लिख दिया, -2। कैसे डिफरेंशिएशन हुआ, सबसे पहले ये ऊपर गया, पावर -1 हुआ, पावर का पहले डिफरेंशिएशन हुआ, फिर ax प्लस बी का हुआ। सर अगेन डिफरेंशिएशन y2, तो यहां पे -1 लिखेंगे, यहां पे a लिखेंगे, ये दोनों तो ऐसे ही रहेगा, पावर का होगा डिफरेंशिएशन। जैसे ही पावर का होगा तो ये -2 हो जाएगा, और यहां पे क्या लिखोगे सर, ax प्लस बी टू द पावर -2 और -1 -3 हो जाएगा, -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3, -2 और -1 -3। फिर ax प्लस बी का क्या होगा, a इंटू 1 प्लस 0, a इंटू 1 प्लस 0। तो ये a है सर, और यहां पे भी a है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y2 इज इक्वल टू, सर यहाँ पे -1 और यहाँ पे भी -1 है, तो -1 का पावर 2 लिख देंगे, -1 और -1, फिर यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे a स्क्वायर सर, a इंटू a स्क्वायर होगा, और नंबर क्या बचा सर, यहाँ पे एक +1 होगा और यहाँ पे एक +2 होगा। फिर क्या बचेगा सर, ax प्लस बी टू द पावर कितना, -3, ax प्लस बी टू द पावर कितना, -3। कैसे लिखे, ये पूरा टर्म का डिफरेंशिएशन किए तो पावर पहले आया और इसका पावर क्या हो गया, -3।
सिमिलरली सर हम फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, नोटेशन तो 3 बार डिफरेंशिएशन करने का है ना, तो यहाँ पे -1 का पावर कितना है सर 2, फिर a स्क्वायर है सर, यहाँ पे 1 × 2 लिखे हैं आप, फिर क्या होगा सर यहाँ पे -3 है यानी कि -3 पहले आएगा, और फिर यहाँ पे इस पूरे टर्म का पावर क्या हो जाएगा ax प्लस b टू द पावर -4, और फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ax प्लस b का ax का 1 और कांस्टेंट का 0। ठीक है, तो ये हमारा a प्लस 0 हो जाएगा सर, a प्लस 0 मीन्स a आ जाएगा, यानी कि y3 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक निगेटिव है सर तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 टू द पावर 3, यहाँ पे एक निगेटिव है और यहाँ पे -1 का पावर 2 है, और ये सभी मल्टीप्लाई है तो -1 का पावर 3 हुआ, यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ पे a है तो ये a क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 1 है यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 3 × 2 × 1 हो जाएगा। अब ये पूरा टर्म का पावर क्या है -4, तो -4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे ax प्लस b टू द पावर 4, ax प्लस b टू द पावर 4। कैसे कैसे डिफरेंशिएशन किए सर बतलाइए। तो यहां तक आ जाने के बाद अब हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे y3 इज इक्वल टू -1 का पावर 3, इसको a टू द पावर 3 लिखेंगे, और यहाँ पे 3 × 2 × 1 कभी दिखाना, 3 × 2 × 1 कभी दिखाना, तो आप इसको लिखना फैक्टोरियल 3। शायद ये क्लास 11th में था और आप मिस भी कर चुके होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट तो पढ़े होंगे, लेकिन जो मिस कर गए होंगे तो वो याद कर लीजिए कि जब भी 3 × 2 × 1 लिखा हुआ है तो हम उसको फैक्टोरियल 3 लिखेंगे। तो सर अगर 4 × 3 × 2 × 1 लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 4। क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 4। तो यहां पे क्या है -1 टू द पावर 3, यहाँ पे a टू द पावर 3, और 3 × 2 × 1 को हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय इस पूरे टर्म का क्या लिखेंगे ax प्लस b टू द पावर 4 है तो 4 को हम लोग लिखेंगे 3 + 1। ax प्लस b टू द पावर 4 है तो 4 को हम लोग क्या लिखेंगे 3 + 1। क्योंकि हम यहाँ पे 3 देख रहे हैं तो सारे टर्म को 3 देखना चाहते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 4 जो लिखा हुआ है ना उसको 3 के टर्म में ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा लेट अस सपोज दैट yn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n इंटू a टू द पावर n। जहां जहां पे 3 था, जहां जहां पे 3 है वहां पे n रिप्लेस कर रहे हैं, क्या n रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहां पे 3 के जगह पे n लिखे हैं, -1 टू द पावर n लिखे हैं, फिर a टू द पावर n लिखे हैं, फिर n का फैक्टोरियल लिखेंगे डिवाइडेड बाय कितना ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1। आप देख लो ना सर, यहां पे 3 था n लिखे, यहां पे 3 था n लिखे, यहां पे 3 था n लिखे, यहां पे n का फैक्टोरियल, ये पूरा टर्म ax प्लस b टू द पावर 3 + 1 था, यानी कि हम इस पूरे टर्म को n + 1 लिखेंगे। ये तो समझ में आया सर कि हम लोग क्या किए। तो y इज इक्वल टू क्या आया -1 टू द पावर n, फिर a टू द पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय कितना ax प्लस b टू द पावर n। तो सर यहां पे इतना जो आया ना, इसके बाद हम सॉल्व नहीं करना चाहते थे, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है we shall determine nth derivative of some standard functions assuming that the required formulas have been established using mathematical induction। ये सारे फॉर्मूलाज कैसे established किया गया है मैथमेटिकल इंडक्शन से। क्लास 11th में एक टॉपिक था मैथमेटिकल इंडक्शन, वो पूरा एक एक्सरसाइज था, चैप्टर था। अगर नहीं भी पढ़ करके आया ना तो आप समझ लेना कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ये yn है ना, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये n किस में कन्वर्ट हो जाएगा n + 1। ये n किस में कन्वर्ट हो जाएगा n + 1 में, और जहां जहां n है, जहां जहां n है -1 का पावर n + 1, फिर क्या है a टू द पावर n जहां पे है वहां पे n + 1,
यहाँ पे n का फैक्टोरियल है, मीन्स n+1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे यहाँ पे क्या है, ax प्लस b टू दी पावर, यहाँ पे n है तो यहाँ पे सर यहाँ पे n+1 था, यहाँ पे n+1 था तो यहाँ पे क्या लिखेंगे n प्लस, ये n की जगह पे n+1 लिखेंगे और पहले से क्या है 1 है तो यानी कि हम इस पूरे टर्म को 1 लिखेंगे, तो n+1+1 लिखेंगे। तो यहाँ पे yn के जगह पे क्या दिख रहा है n+1, जहां पे -1 है तो वहां पे फिर a है, फिर n है, फिर ये पूरा टर्म का पावर इतना है तो इतना लिख दिए। मतलब आपको रिप्लेस कर देना है, जहां जहां पे n है वहां पे n+1। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यही होगा कि सर हम इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएशन किए तो इतना आया, और जहां जहां n दिख रहा था वहां पे n+1 आ गया। लेकिन अभी ये चीज समझने का जरूरत नहीं है, समझने का कब जरूरत पड़ेगा, सिर्फ आप ये याद रखो कि संदीप सर आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे किए, nth डेरिवेटिव। सबसे पहले बोल दिए सर कि इसको y इज इक्वल टू मान लो और ये पूरा टर्म को लेकर के जाएंगे तो -1 हो जाएगा पावर। जब हम इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर का डिफरेंशिएशन -1 और फिर ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a होगा। फिर अगेन डिफरेंशिएशन किए, फिर एक बार डिफरेंशिएशन किए, 3 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद थोड़ा सा उसको अरेंज कर लिए, अरेंज करने के बाद उसको nth डेरिवेटिव में लिख दिए। ये आपका nth डेरिवेटिव हुआ। एक और क्वेश्चन बतलाएंगे और आज का क्लास कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट सीरीज होगा और भी स्टैंडर्ड फार्मूला का। यहां पे कहता है सेकंड क्वेश्चन, nth डेरिवेटिव कोएफिशिएंट ऑफ क्या निकालने के लिए बोल रहा है, log ax प्लस b का। तो आप लिखोगे लेट y इज इक्वल टू log ax प्लस b। ठीक है, जब हम इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई ax प्लस b, और फिर ax प्लस b का क्या होगा, a इंटू 1 प्लस 0 हो जाएगा। तो a इंटू 1 प्लस 0 हमारा कितने के बराबर होगा, तो y1 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई ax प्लस b। इतना लिखने के बाद क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, y1 इज इक्वल टू a इंटू ax प्लस b टू दी पावर -1। सर y इज इक्वल टू log ax प्लस b था, हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन करने के लिए गए तो log का हुआ, फिर किसका हुआ, ax प्लस b का। log का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई इतना और ax प्लस b का डिफरेंशिएशन इतना, a इससे मल्टीप्लाई किया इतना आया, और ये पूरा टर्म को इतना लिख सकते हैं पावर। यहां पे लिखा है अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे y1 का y1 ही होगा, यहां पे a लिखेंगे। अब ये पावर आकर के मल्टीप्लाई करा तो -1 इंटू यहां पे क्या लिखेंगे, ax प्लस b टू दी पावर -2, और ax प्लस b का क्या होगा, a इंटू 1 प्लस 0। ये a इंटू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू a हो जाएगा, और a अगर इससे मल्टीप्लाई करा ना सर तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ax प्लस b टू दी पावर -2। सर एक बार फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे सर, ये y1 नहीं होगा सर, ये y2 होगा। ये क्या होगा, y2। y1 तो इतना है, फिर y2 होगा। जब हम फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा सर, इसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y3 आएगा। यहाँ पे क्या है सर, a स्क्वायर, यहाँ पे क्या है सर -1, फिर पावर पहले आएगा, पावर पहले आया मतलब -2 इंटू ax प्लस b टू दी पावर -3। फिर ax प्लस b का क्या होगा सर, a इंटू 1 प्लस 0, a इंटू 1 प्लस 0, ये हमारा a कहलाएगा, और a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो a क्यूब हो जाएगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि y3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्यूब। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, और ये क्या हो जाएगा, ax प्लस b टू दी पावर कितना, -3। जब y3 इज इक्वल टू इतना लिखा गया तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे, y3 इज इक्वल टू कितना सर, a क्यूब। यहाँ पे क्या होगा, -1 -2, और डिवाइडेड बाय इतना -3 है, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, ax प्लस b टू दी पावर 3। -3 को +3 करने के, सर यहाँ पे भी निगेटिव है, यहाँ पे भी निगेटिव है, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, y3 इज इक्वल टू -1 का पावर 2, फिर a का पावर 3, फिर 1 इंटू 2,
डिवाइडेड बाय कितना, ए एक्स प्लस बी टू द पावर कितना 3। लिख सकते हो सर इतना। और जैसे ही इतना लिखे तो अब आगे क्या लिखेंगे, सर आगे आप लिखोगे इस पूरे टर्म को 3 के फॉर्म में बनाना चाहोगे। इस पूरे टर्म को किस में बनाना चाहेंगे सर, 3 के फॉर्म। तो यहां पे लिखेंगे y3 इज इक्वल टू कितना, y3 इज इक्वल टू -1 टू दी पावर -1 टू दी पावर 2, यहां पे a टू दी पावर 3, और यहां पे क्या है 2 इंटू 1 यानी कि फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई ax प्लस b to the power 3. This implies that y3 is equal to -1 to the power, यहां पे 3 -1, यहां पे a to the power 3 लिखेंगे और 2 का फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 3 -1 का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई यहां पे क्या लिखेंगे ax प्लस b to the power कितना 3। तो ये y3 इज इक्वल टू -1 टू दी पावर 3 -1 a टू दी पावर 3 -1 का फैक्टोरियल, जहां जहां पे 2 का फैक्टोरियल था 3 में कन्वर्ट किए 3 -1 का पावर 2 था तो 2 को 3 -1 लिख दिए, और जहां जहां पे 3 था वैसे लिख दिए। अब यहां पे चेंज करेंगे, ये क्या होगा yn 3 की जगह पे n होगा, यहां पे आप लिखेंगे -1 टू दी पावर n -1, यहां पे लिखेंगे a टू दी पावर n, यहां पे लिखेंगे n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इस पूरे टर्म को यानी कि ax प्लस b टू दी पावर n। सर इतना डिवाइडेड बाय ax प्लस b का पावर कितना लिख दिए n। अगर इसको मतलब ये तो सॉल्व हो गया, मेरा फॉर्मूला आ चुका है इतना, पहले क्या था लॉग करके कुछ था। अगर ये क्वेश्चन को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से चेक किया जाए कि इसको क्या किया जाएगा, तो आप नोटिस करना एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास क्या है y2 है और y2 इज इक्वल टू कुछ है, तो एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 + 1 मतलब 2 में 1 जोड़ोगे तो y3 आ जाएगा। सेम एज अगर ये yn है, yn को एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या होगा yn प्लस 1। जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में n प्लस 1 हुआ तो राइट हैंड साइड में जहां जहां n दिख रहा है वहां पे क्या दिखना चाहिए n प्लस 1। जैसे ये n के जगह पे, ये n के जगह पे, ये n के जगह पे, ये n के जगह पे क्या दिखना चाहिए n प्लस 1। मतलब हम इस पूरे टर्म का अगर डिफरेंशिएशन करें तो कितना आना चाहिए -1 टू दी पावर, इस n के जगह पे क्या लिखोगे सर n प्लस 1 और फिर -1। सर a टू दी पावर n है तो a टू दी पावर n के जगह पे क्या लिखोगे n प्लस 1। यहां पे क्या है सर n-1 यानी कि n प्लस 1 फिर -1 का फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे ax प्लस b टू दी पावर, यहां पे क्या लिखेंगे n प्लस 1। तो जहां जहां n दिखेगा वहां पे n प्लस 1 रिप्लेस कर देना है। अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो उतना हो जाएगा, तो ये हम कहेंगे कि ये nth टर्म जो है वो ट्रू है। लेकिन उतना करने का जरूरत नहीं है, अगर हम इतना ही कर लिए तो समझ में आया ना कि इसका nth डेरिवेटिव क्या है, वो चेक करने के लिए कि जो हम लिखे हैं वो सही है या गलत है, उसको चेक करने के लिए। अच्छा ठीक है, कभी जरूरत पड़ेगा, मेरे को लगेगा कि इस क्लासेस को भी दे देना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को, तो आप लोग को उस क्लासेस को भी अरेंज करके दे देंगे। मेरे को ये पता नहीं है कि ये वीडियो आप कब देख रहे हो, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आप अपने कमेंट्स में लिख करके भेज देना कि इसका nth डेरिवेटिव का आपको क्या देखना है, PMI देखना है। हम कोशिश करेंगे कि इसको बना दे। लेकिन हाँ, अगर आप 1 घंटा या 30 मिनट मेरा वीडियो को देखते हो तो जरूर उसके नीचे एक कमेंट छोड़ा करो, आपको जो भी फील होता है क्लास के बाद। अगर क्लासेस के बाद आपको अच्छा फील होता है तो आप अच्छा फील का मैसेज कर देना उस कमेंट में। तो उससे क्या होगा कि आने वाले स्टूडेंट जब ये क्लासेस में आएंगे तो वो आपके कमेंट्स को देखेंगे कि ये क्लासेस अच्छा है, टाइम वेस्ट कर रहा है कि बहुत अच्छा है। वो देखने के बाद वो क्लासेस में जुड़ करके वो भी अपना कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज इतना ही कहेंगे कि आप लोग को क्लासेस शायद बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा किए होंगे शुरुआत से अभी तक।
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेकिन फिर भी उससे पहले कहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि नए वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल पाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।